देखिए इसमें कह रहा है बाबूजी, क्वेश्चन नंबर है 51। दिए गए 3 प्रतिरोध में प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है। सो हमें दिखाई दे रहा है 4 ओम है, 4 ओम 4 ओम 4 ओम, और ये भी है हमारे पास 4 ओम। उसके बाद कह रहा है यानी 4 ओम है तथा प्रत्येक को अधिकतम 64 वाट तक की विद्युत शक्ति दी जा सकती है। पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है? राजा बाबू यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले हमें जब 4 ओम प्रत्येक को 64 दी जा सकती है प्रत्येक को, तो प्रत्येक से प्रवाहित होने वाली हम धारा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे प्रत्येक में प्रवाहित धारा जब आई बराबर निकालेंगे लली, तो आई बराबर हमारे पास हो जाएगा पी और ताके बट्टे हमारे पास जहाँ से होता है आई स्क्वायर बराबर हमारे पास जहाँ से एक फॉर्मूला होता था आई बराबर रूट के अंदर पी और अपन होता है आर, पी अपन आर। तो पी की जगह हमारे पास जहाँ से देखेंगे प्रत्येक के लिए कितना है 64, और आर को मान प्रत्येक आर को मान कितना है 4। तो बराबर प्रत्येक में प्रवाहित धारा जब हम निकालेंगे तो यानी अंडर रूट के अंदर सिर्फ रह जाएगा 16, 16 कितने का वर्ग होता है 4 का। तो आई का मान आएगा प्रत्येक में धारा आएगी 4 एम्पियर। कितनी आएगी 4 एम्पियर पूरे परिपथ के द्वारा। तो जब आप पूरे परिपथ निकालेंगे तो ये कौन से क्रम में तो मालूम है? समांतर क्रम में। ये प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हैं? ये दोनों समांतर में, ताकि बाद जो आएगा तो समांतर क्रम में निकालेंगे तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस के 1/r2 बराबर लली 1/4 प्लस 1/4। तो 1/r बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी r बराबर हमारे पास चल रहा है 2 ओम। कितना चल रहा है? अब चित्र हमारे पास रह जाएगा इस तरह को, ठीक है। जो हमारे पास बी है, जो हमारे पास हमने मान लो ए है, जो रहेगा 2 ओम, जो हमारे पास 4 ओम। परिणामी प्रतिरोध निकालेंगे, परिणामी प्रतिरोध। तो लली हमारे पास जाता है आर बराबर सूत्र है जे R1 प्लस के तो बराबर 2 प्लस के 4, 4 और 2 कितने आ गए 6 ओम। कितने आ गए 6 ओम आ गए। अब उसके बाद जहाँ से देखेंगे 6 ओम जब आ गए तो हम निकाल लेते। अब हमें पूछा है कि प्रत्येक के पूरे परिपथ के द्वारा औसत शक्ति 6, तो पी एवरेज आपके पास बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर और इनटू का होता है आ। तो आई स्क्वायर आई को मान कितना आओ तो 4, आई को मान कितना बार हो 4 का स्क्वायर गुणा आर को मान कितना आओ 6, तो 16 और जहाँ तक 6 बराबर है वो 96 वोल्ट। कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर हमारे पास देखेंगे 52। अब इसमें कह रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े 3 बराबर प्रतिरोधों बराबर के प्रतिरोध विद्युत मेन से 10 वाट लेते हैं। यदि प्रतिरोध को समांतर क्रम में लगाते तो कितने वाट देंगे बेटा? अब हमारे पास जहाँ से देखो प्रतिरोध में 3 बराबर प्रतिरोध के हमने मान लो क्वेश्चन नंबर 52 है, माना प्रत्येक का प्रतिरोध क्या बेटा? प्रत्येक का प्रतिरोध कैपिटल आर है। तब हमारे पास श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हमारे पास एक जानते थे परिणामी मान लो आर डैश बराबर लली सूत्र होता R1 प्लस के R2 प्लस के R3। तो आर डैश बराबर तीनों को मान है R प्लस R प्लस R। तो आर डैश बराबर कितना आ जाएगा 3R। कितना आ जाएगा? तब हम निकालेंगे इसमें धारा। क्या निकालेंगे? धारा निकालेंगे। तो बाबूजी हमारे पास तो कह रहा 10 वाट लेते हैं। तो आई बराबर हमारे पास जहाँ से देखेंगे आई बराबर, ठीक है। अब आई बराबर हमारे पास जहाँ से होते हैं तुम्हें मालूम ही है बाबूजी, आई बराबर होता है रूट के अंदर हमने तुम्हें बताओ तो चाहे हम ऐसे लिख सकते हैं पी बराबर होता है आई स्क्वायर और क्या होता है आर, लेकिन आर डैश है जाए वो। तो पी की जगह हमारे पास कितना होगा 10 वाट। तो जहाँ तक हम लिख देता है 10 बराबर आई स्क्वायर और जब जा की जगह लिखेंगे तो 3R रह जाएगा। कितना रह जाएगा 3R। तो 10 इक्वल टू हमारे पास 3I स्क्वायर R समीकरण नंबर 1। अब समांतर क्रम में जोड़ो। समांतर क्रम में जोड़ने पर
अब जोड़ेंगे बाबूजी तो 1/r डबल डैश मान ले बराबर हमारे पास 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 लली हमारे पास जहाँ से देखेंगे बाबूजी तो हमारे पास जहाँ तक रह जाएगा बाबूजी 1/r डबल डैश बराबर 3 सीधे सीधे अपन लिख दे 3 का है जे आर तो ए आर डबल डैश बराबर हमारे पास जहाँ तक रह जाए वो आर और ताके बट्टे कितने हैं जे 3 ठीक है आर और ताके बट्टे 3। अब हमें औसत शक्ति 6 निकालनी है तो तुम्हें मालूम है जहाँ तक तो तुमने निकाल लो जैसे P बराबर 3i² तो हमारे पास जहाँ से तो P निकालो P बराबर हमारे पास होते हैं i² और जहाँ से देखा होता है r कोई होता है जहाँ में i² और जहाँ से दे r डबल डैश जब वो मान धरेंगे एक विद्युत मोटर जिसका प्रतिरोध हमारे पास जहाँ से R बराबर दे रहा है बाबूजी R बराबर दे रहा है 2 ओम और हमारे पास 1 से 10 वोल्ट तो B बराबर दे रहा है 1 से 10 वोल्ट और हमारे पास 10 एम्पियर की धारा तो I बराबर दे रहा है 10 एम्पियर। तो सबसे पहले पूछिए अपने स्थल पर अपने इसमें कितनी वैद्युत शक्ति लग रही है तो वैद्युत शक्ति P बराबर सिर्फ होता है VI क्या होता है P बराबर VI। अब याद ना करोगे तो जाके हमारी गारंटी ना है बराबर 10 और बराबर जहाँ तक रहेगा बाबूजी हमारे पास P बराबर रहेगा 1100 वाट 1100 वाट। अगला हमारे पास जहाँ से देखें अब आगे पूछ रहा है इसकी कितनी इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है तो हम जहाँ से निकाल देते हैं तो आपके पास ऊष्मा में व्यय भाग ऊष्मा में खर्च भाग या व्यय भाग एक ही बात है। ऊष्मा में खर्च भाग P डैश बराबर हमारे पास रह जाएगा वो I²R क्या हो जाएगा I²R तो हम R जैसे हम निकालेंगे तो तुम्हें मालूम है I का मान तुम्हें मालूम है 10 एम्पियर तो 10 का होल स्क्वायर और गुणा हमारे पास 2 तो यानी हमारे पास जहाँ पे निकालो तो बाबूजी तो हमारे पास हो जाएगा 10 का वर्ग हो जाएगा 100 गुणा 2 बराबर 200 वाट कितना 200 वाट। तब यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित भाग कितने की तो 200 वाट की तो ऊष्मा बन जाती है टोटल कितनी लेती है 1100 वाट। तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित भाग जब हम निकालेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित भाग जब हम निकालेंगे बाबूजी तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा तो डेल्टा P बराबर हमारे पास रह जाएगा P माइनस के P डैश तो 1100 वाट लली माइनस के 200 वाट बराबर कितने आएगा 900 वाट। अब हमारे पास जहाँ तक प्रतिशत निकालेंगे तो हमारे पास प्रतिशत बराबर 900 और गुणा 100 और ताके बट्टे 1100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो 11 8 88 और बचे कितने बाबूजी 2 20 और 11 एकन 11। अब बच्चे हमारे पास कितने 9 फिर 11 8 88 तो जी 8 जालेंगे तो हटा दो जितने लगा दो तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 82%। कितने 82%। अगला हमारे पास रह जाएगा 54वां सवाल है बाबूजी 10 वाट 20 वोल्ट यानी P बराबर दे रहा है 10 वाट और B बराबर दे रहा है 20 वोल्ट की विद्युत मोटर की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है। R बराबर दे रहा है बाबूजी 12 ओम। कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या है ऊष्मा की दर P बराबर तो तुम्हें मालूम ही है I²R I² जब उत्पन्न ऊष्मा की दर या शक्ति बात एक ही होते हैं उत्पन्न ऊष्मा की दर उत्पन्न वैद्युत ऊर्जा की दर और शक्ति एक ही बात है I²R I बराबर जहाँ से निकालेंगे तो P अपन होता है B बराबर 10/20 बराबर 1/2 एम्पियर तो 1/2 को मतलब जानते रहेगा बाबूजी 0.5 एम्पियर तो P बराबर हमारे पास जानते रहेगा 0.5 का होल स्क्वायर R को मान कितना होगा 12 0.25 और गुणा 12
तो हम जहाँ से निकालेंगे 12 पंजे 60 की 0 वहाँ से 6 12 दूनी 6 20 और 6 30 2 अंक बाद दशमलव बराबर 3 वाट। कितने? 3 वाट। आगे कह रहा है दर क्या मोटर से यांत्रिक कार्य में कितनी शक्ति प्राप्त होती है। तो यांत्रिक आप टोटल निकालेंगे तो P बराबर तो तुम्हें दी है 10 वाट। कितनी? 10 वाट। और जब में तो ऊष्मा में कितनी बदल गई? ऊष्मा की दर। तो ये 3 बदल गई। तो हमारे पास यांत्रिक कार्य में हमारे पास ज़्यादा निकालेंगे यांत्रिक कार्य में प्रयुक्त शक्ति या सामर्थ्य बराबर 10 माइनस के 3 बराबर 7 वाट। कितने? 7। तो हमारे पास ये तो यहाँ से है 60 यानी 7 वाट। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 55। एक प्रतिरोध कुंडली 2.5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाई गई है। तो हमारे पास R बराबर 2 श्रेणी क्रम में 2.5 2.5 बराबर 5.0 ओम। कुल प्रतिरोध कितना आएगा? 5.0 ओम। अब इसमें कह रहा है बनाई यानी श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाई गई है। कुंडली के दोनों के सिरों के बीच 1 वोल्ट स्थिर विद्युत भागबल 5 मिनट तक लगाया जाता है। B बराबर 1 वोल्ट और T बराबर 5 मिनट। T बराबर 5 मिनट। तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे लगाया गया है 1 मिनट यानी 5 मिनट तक लगाया जाता है। उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान कैलोरी में ज्ञात कीजिए। 5 मिनट का मतलब 5 × 10⁻60 बराबर 300 सेकेंड। कितनी बेटा? सेकेंड। अब हमारे पास तो मालूम उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान काय में ज्ञात करें अल्लाह। उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। अब बाबूजी मान ज्ञात कर लें। H बराबर सूत्र होते हैं हमारे पास B² T और अपॉन हमारे पास जहाँ तक होते हैं R। B² T अपॉन और जब कैलोरी में बदलेंगे तो 4.2 को गुणा और कर देंगे। ठीक है। अब हम जहाँ तक कर देंगे तो B को मान 1 को बराबर करेंगे तो हमारे पास 1 ही रहेगा गुणा T को मान आएगा 300 R को मान आएगा 5 और 4 हमारे पास कितने चल रहे हैं 2। अब जहाँ तक हम कर लेते हैं तो जहाँ तक बचेंगे ऊपर है 3000 क्योंकि 1 दशमलव हटाए तो 0 है। अब जहाँ तक 42 पंजे है 210 0 से 0 कटेगा। अब जहाँ तक हम भाग देंगे बाबूजी तो भाग दे हमारे पास 21 सेकंड